हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एग्जाम्पल 2 लेकर आ गया हूँ। बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाई, हमें रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू हाँ प्यारे बच्चों, लेट हमें जो रिलेशन दिया है प्यारे बच्चों आर इज इक्वल टू क्या दिया है T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T2 सच दैट T1 कॉन्ग्रुएंट T2। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब इससे हमें रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। जब ये तीनों रिलेशन होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, और लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल सेट है इन अ प्लेन विद आर रिलेशन इन टी गिवन बाई। क्लियर है, तो हमारे पास T1 T2 हमारे पास जो सेट है प्यारे बच्चों, लेट सेट मान ले ए मान लेते हैं हम T1 T2 दो तो है, एक और मान लो T3। ठीक है, सेट तो हमारा जो रिलेशन मिलके आएगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। देखो रिलेशन बनकर जो आएगा, ध्यान से देखना सेट से, तो रिलेशन हमारा यही तो बनता है। जैसे यहाँ लिख लेंगे T1 T2 T3 T1 T2 T3। ठीक है, ये फंक्शन हो गया fx। तो हम इनका A क्रॉस ए वही तो रिलेशन बनेगा इसमें, यानी कि जो हमारा रिलेशन A क्रॉस ए बनेगा वही तो हमारा रिलेशन बनेगा इसमें। जो हमारा कार्टेशियन होता नहीं है वो जो है, जो हमारा जो सेट है उसका ये कार्टेशियन क्या होता है, सबसेट होता है उसका। ठीक है, यानी जो निकल के आएंगे हमारे A क्रॉस ए, उसमें सभी पेयर निकल कर आएंगे जो हमें इसको सेटिस्फाई कराने होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, करें तो T1 बन गया, T2 T3 अब बन गया T1 T2 कॉमा है बेटा ये, और T1 T3 और आ गया T2 T1 T2 T3 और बन गया T3 T1 और T3 T2। ठीक है, ये हमारे जो रिलेशन बनकर निकलेंगे। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है बेटा। ठीक है, तो अब ए बी कोई भी ले लो, T1 T2 ले लो, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, देन T1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एंड T2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो T1 भी है, T2 भी है, तो इसका मतलब सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्रिक देखते हैं बेटा। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है कंडीशन। ए बी अब कुछ भी ले लो, ये ले लो T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, देन T2 T1 बिलोंग्स टू आर है, होगा जरूर। ठीक है, सो इट इज क्या होगा, सिमेट्रिक।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, रिलेशन जो दिया है T1 T2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे रिफ्लेक्सिव में हमारे T1 T2 कोई भी ट्राइंगल अपने कहा तो इटसेल्फ तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, समझ रहे हो। अब ऐसे T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं हम क्या, फॉर ट्रांजिटिव। ये क्या होगा, इसका फार्मूला, इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R देन AC बिलोंग्स टू R, ये होता है ना। अब देखो AB कोई भी ले लो इसमें से, T1 T2 बिलोंग्स टू R हो सकता है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, हो सकता है। अब क्या ले लेंगे, एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये भी हो सकता है। अरे T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T3 भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देन तब T1 और T3 बिलोंग्स टू R होंगे नहीं, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T2 कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो इट इज ट्रांजिटिव। अब मैंने पहले कहा था अगर ये तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो कौन सा रिलेशन कहलाता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये इससे पूछा था एग्जाम्पल 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 की। ये रहा, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined R। अब हमें रिलेशन जो दिया R, हमें क्या दिया है, L1 L2, यानी दो लाइनें L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, यही तो हुआ, परपेंडिकुलर टू L2। मान लो प्लेन में एक ये लाइन है ये आपकी, ठीक है। अब एक लाइन ये भी होगी है, सपोज करना ये आपकी लाइन L1 है, ठीक है, और एक ये लाइन भी है, ये भी होगी, परपेंडिकुलर भी तो बन रही है। ये आपकी लाइन मान लो L2 हो गई, ठीक है, और ये हो गई आपकी लाइन L3। क्लियर है। अरे परपेंडिकुलर L2 तो है, परपेंडिकुलर ये यहाँ से ही परपेंडिकुलर है, यहाँ से ही परपेंडिकुलर है। क्लियर है। L1 L2 L3 है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारे पास कोई दो लाइन जब परपेंडिकुलर बनेगी, उसके लिए कम से कम दो लाइन तो चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अब कोई लाइन स्वयं पे ही परपेंडिकुलर बन सकती है, बन ही नहीं सकती बेटा। अरे कम से कम परपेंडिकुलर बनने के लिए कम से कम 2 लाइन्स तो होना चाहिए, है। अब ये L1 है, और L1 अपने आप ही कैसे परपेंडिकुलर बनती है, L1 तो यही रहेगी, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो फिर मैं बताता हूँ आपको। अब लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। हम जानते हैं ए बी, इसके लिए क्या रिलेशन होता है, ए बी बिलोंग्स टू R देन ए ए बिलोंग्स टू R, ये होता है। अब देखो ए ए, तो यहाँ पर हम L1 L2 बिलोंग्स टू R है ही, देखो दिया है L1 परपेंडिकुलर L2, देन L1 बिलोंग्स टू R होगा नहीं। अब बताओ कोई लाइन L1 के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है बेटा, हैं। परपेंडिकुलर होने के लिए कम से कम 2 लाइन की तो आवश्यकता है, नीड है। तो कोई लाइन अब स्वयं के तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो डज नॉट बिलोंग टू R। समझ में आया। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। इसका क्या है बेटा, इफ ए बी बिलोंग्स टू R देन बी ए बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब ए बी यानी L1 L2 बिलोंग्स टू R है, देन L2 L1
बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा? अब एक बार बताओ, ये आपकी L1 और ये L2 है, मान लो ये लाइन, ध्यान से देखना L1 L2, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब L1 परपेंडिकुलर L2 भी लिख सकते हैं और L2 परपेंडिकुलर L1 भी लिख सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बिलोंग्स टू आर करेगा। L1 L2 बिलोंग्स टू आर है तो L2 L1 भी बिलोंग्स टू आर होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। इसके लिए क्या होता है बेटा, कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लेते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? चलेगा? क्लियर आ रहा है? एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर। देखो ये चलेगा, L1 पर L2 है परपेंडिकुलर और L2 पर L3 परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो। एंड देन अब आप ध्यान से देखना, L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी, L1 L3 के परपेंडिकुलर है। देखो L1 ये है, L3 ये, इसमें तो कहीं से भी संबंध नहीं है रिलेटिव, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर आया? देखो L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर, बट L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही बात पूछी थी कि इसने क्या शो दैट आर इज सिमेट्रिक तो है ना, ये रिफ्लेक्सिव है नॉर ट्रांजिटिव है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, ये रिलेशन दिया इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही दिया, ये तो रिलेशन हमें दे दिया प्यारे बच्चों, 1 1 2 2 3 3, तो सिमेट्रिक तो है बेटा ये, वो रिफ्लेक्सिव सॉरी 1 2 2 3, क्योंकि हमारे सेट 1 2 3 है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 जो है यहाँ पे। अब बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या होती है कंडीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है ना। अब ए बी कुछ भी ले लो, 1 1 बिलोंग्स टू आर है। अब ध्यान से देखना, या 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देखो है इसमें दिया, 1 2 दिया नहीं। देन अब ध्यान से देखना, 1 1 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर है। क्लियर है? सो इट इज रिफ्लेक्सिव तो है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। प्यारे बच्चों, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यही होती है। अब कोई भी ले लो आप, 1 2 ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो है 1 2 बिलोंग्स टू आर। देन 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 तो है ही नहीं इसमें, देखो। सो इट इज नॉट, डज नॉट बिलोंग टू आर। समझ में आ रहा है? सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये तो है, किसी को भी ले लो। ध्यान से देखना, अब हमारा हम ये ले लेते हैं लास्ट, ये वाला 1 2 ले लेता हूँ मैं, 1 2 2 2 मैं ये लेता हूँ, देखो या 2 3 ले लें, कोई सा भी ले लो इसमें जो है, आप 2 3 ले लेते हैं। 2 3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या आना चाहिए बच्चों, 3 तो आना ही चाहिए। अब 3 के बाद कोई 3 3 बिलोंग्स टू आर है, देखो
देन 3 3 यानी 2 3 बिलोंग्स टू आर है, देखना 2 3 है, ये तो है भाई 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये तो है, ठीक है। और ये कह रहा है हमें नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है, कोई बात नहीं, ये तो कंडीशन बन रही है बेटा। 2 3 बिलोंग्स टू आर, देखो 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास 2 3 बिलोंग्स टू आर ये बन रही है। अब 1 2 ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखना। एंड अब 2 से शुरू होने वाले ले लो, 2 2 बिलोंग्स टू आर है, या 2 3 ले लो या 3 3 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर लिखा, 2 3 3 3 बिलोंग्स टू ले लो, 3 3 बिलोंग्स टू आर ले लो। बात समझ में आ रही है? देखो हमने लिखा 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से शुरू होने वाला लेना, 2 2 लेते बेटा, 2 2 2 से शुरू होना चाहिए ना, 2 2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये है, तो हमारे पास फिर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ये भी है और ये भी है बेटा। क्लियर आ रहा है ना? हमने देखो 1 2 लिया तो 2 2 आ गया ये, तो यानी कि हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू आर ये भी है। और हमें क्या चाहिए? नॉर बताना है, एक जो नहीं है। तो अब फिर देखते हैं, और ध्यान से देखना। अब कौन सा ले लें? अब हमने 1 2 भी ले लिया, 2 3 भी ले लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं 2 2 ले लो, ये तो होता ही है ट्रांजिटिव। एक मिनट, ये तो 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर 1 2 तो है इसमें, 2 3 भी ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास? 1 1 बिलोंग्स टू आर है, देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 से 1 2 भी है, तो 1 2 भी है ये। 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 नहीं है, फिर 2 3 भी है। 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 भी है। 3 3 बिलोंग्स टू आर, इसकी बात करें 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 फिर है ही नहीं कोई, तो ये तो ट्रांजिटिव है ही फिर, ठीक है। और ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए और देखते हैं इसी में बेटा। ट्रांजिटिव के लिए अब इसी में ही देखते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है। अब दूसरा ले लो, अब 2 3 ले लो, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, ये भी ध्यान से देखना। देन तब क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 2 छोड़ो, ये कॉमन है, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ 1 3 है, 1 3 नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें बेटा वो केस देखना है जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। ये दोनों तो केस कर गए, देखो 2 3 3 3 लिया, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर तो है, देखो ये। फिर हमने 1 2 2 2 ले लिया, ये 1 2 2 2 ले लिया, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है। फिर हमने क्या लिया? 1 2 बिलोंग्स टू आर लिया, तो हमने फिर ले लिया 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी है, तो 1 3 है बिलोंग्स टू आर, 1 3 नहीं है इसमें। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड है भाई इंटीजर ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर। आर हमारा कितना दिया है बेटा? ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो आया वो 2, ये रिलेशन है ए माइनस बी, यानी ए हमारा 4 हो, बी हमारा 2 हो, 4 में से 2 गया तो 2 बचेंगे, 2 काट रहा है 2 को, यस। तो ऐसे लेना है हमें ए माइनस बी ऐसे लेना है जिसका सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड हो। बहुत मिलेंगे, इंटीजर तो अथाह है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 100%, ठीक है। देखो देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, अब ध्यान से देखना। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है बेटा। अब ए बी कोई भी ले लो, अब आपको लेना है इसके हिसाब से, यही ले लो हमने जो लिया था 4, 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है। अब 4 - 2 2 2 से डिवाइड है, बिल्कुल सही है। देन
4,4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है, एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर है। अब 4 में से 4 गए 0, 0 तो 2 से डिवाइड्स है, ऐसे 2 में से 2 गए 0, 0 भी 2 से डिवाइड्स है, तो सेटिस्फैक्शन हो रहा है। सो बात समझ में आ रही है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब प्यारे बात करते हैं बच्चों फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बी कोई भी ले लो, ए बी, अब ए बी आप क्या लोगे, आप 4 2 ले लो, नहीं तो कुछ और लेते हैं। अब लेकिन वो लेना जो 2 से कट जाए। अब ए ले लो आप 8, और वो ले लो कितना 2 से कट जाए, 8 और 2 ले लो, 8 में से 2 गए 6, 6 तो 2 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, तो 8 2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। सेटिस्फाई कर रहा है 8 और 2, ए माइनस बी, 8 में से 2 गया 6, 6 2 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। देन 8,2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये होगा। अब इसे भी देख लो, 8,2 वो 2,8 सॉरी 2,8 बी ए। अब ध्यान से देखना, 8,2 बिलोंग्स टू आर था, 8 में से 2 गए 6, 6 तो कट रहा है 2 से। अब 2 माइनस 8 कितना हो गया, -6। अरे इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं प्लस के भी होते हैं, -6 भी किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो सही बात है, ये भी बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया नहीं आ रहा, तो 8 2 बिलोंग्स टू आर है, देन 2 8 भी बिलोंग्स टू आर होगा, देन इट इज सिमेट्रिक। बात आ रही है प्यारे बच्चों समझ में है। 8 2 ले लिया, आप 10 और 4 ले सकते हैं, मतलब आपको जो है इसका सब्ट्रैक्शन 2 से कट है 12 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, यही होती है। ठीक है, अब रखते हैं हम अपनी तरफ से मान, ध्यान से रखना, कुछ भी रख लो। आप क्या रख लोगे ए, अब रख लो 10,8 ले लो। बात आ रही समझ में, 10,8 बिलोंग्स टू आर है, 10 में से 8 गया 2, 2 कट रहा है 2 से, डिवाइड है देखो, तो ये आ गया। एंड अब दूसरा ले लो, अब हमें 8 तो लेना ही है, ये दोबारा था, 8 के बाद क्या लेना है 4 ले लो, 8 4 बिलोंग टू आर। अब 8 में से 4 गया 4, 4 भी कट रहा है 2 से, बिल्कुल बात। देन अब आपका क्या होना चाहिए, 10 4 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। देखो 10 में से 4 गया 6, 6 भी कट रहा है 2 से, सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज, समझ में आ गया, सो इट इज ट्रांजिटिव। देखो फिर देखो कंडीशन हमें ये देखनी है, हमने 10 में से 8 गए 2, 2 से कट रहा है, 8 में से 4 गए 4, 2 से कट रहा है, फिर 10 में से 4 गए 6, 2 से कट रहा है, सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जब ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं सो इट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। ये रहा आपके सामने, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्लियर है। क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। ये सेट दिया है बाई ये दिया है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो यहाँ तक सॉल्व करो, बाकी बात आगे की है, ठीक है। आर हमारा कितना दिया है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड ऑफ इवन, क्लियर है। और है ये, और हमारा रिलेशन दिया ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, ठीक है। हाँ बच्चों, आर ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन।
मतलब हमारा ए और बी या तो दोनों ओड है या दोनों इवन है। ठीक है, मान लो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। मतलब दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, इसका मतलब ये है। चलो देखते हैं फिर, बहुत ईजी है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हमारा क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक बार बताओ बेटा, जब ए बी या तो दोनों ओड नंबर होने चाहिए या दोनों इवन। ध्यान से देखना, अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा। ठीक है, अगर हम मान लो पहले इवन ले लें या ओड ले लें, दोनों समझना। 1 ले लें तो ये 3 होगा, अगर 1 ओड है तो बी भी इवन होगा। बिलोंग्स टू आर है, देन 1 बिलोंग्स टू आर या 3 बिलोंग्स टू आर होगा। बिल्कुल क्लियर है, सेटिस्फाई हो गया। अगर इसको ही हम ले लें, अब इवन नंबर ले लें, 2 और 4 ले लें। ध्यान से देखना, एक ही देना है। ये तो हमारा क्या था, ओड नंबर। 4 ओड नंबर, मैं समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब लेते हैं 4 इवन नंबर। इवन नंबर, अगर ए इवन नंबर है 2 तो हमारा बी भी क्या इवन नंबर होगा। 4 ले लो, बिलोंग्स टू आर, देन 2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, फिर दोनों इवन ही तो हो गए, दोनों 2 इवन हो गए। बोलो भाई, एंड 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो इट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई। ये कह रहा है या तो दोनों ओड नंबर है या दोनों इवन है, यानी अब ये ओड है तो ये भी ओड होगा, ये इवन है तो ये इवन होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब इसी तरह से कर लो, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब बेटा वो बताओ, अगर ये दोनों इवन ओड लेंगे, अब ध्यान से देखना, मैं बता दूं, अगर कोई ओड नंबर ले दो, 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, देन 3 1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, दोनों ओड नंबर है। देखो, ठीक है, केस फर्स्ट बन गया ये, केस फर्स्ट। केस सेकंड देखो क्या बन गया, अगर मान लो दोनों 6 एंड 8 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों इवन नंबर है, देन 8, 6 बिलोंग टू आर नहीं होंगे, ये भी तो इवन नंबर रहे। सो इसका मतलब ये इट इज सिमेट्रिक भी है। बात पकड़ में आ रही है, इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम बेटा फॉर ट्रांजिटिव की। बहुत सरल है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। ठीक है, अब इसका होता है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। यही तो है। अब देखो, या तो दोनों ऑड नंबर है या दोनों इवन नंबर है, तो पहले ऑड नंबर लेता हूँ, केस फर्स्ट। ध्यान से देखना, हमने ले लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 तो लेना ही पड़ेगा बेटा, और हमारी मजबूरी है, जब 3 ऑड नंबर है तो अगला भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। देन अब हम लेना 3 3 हो गया, 1 5 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, 1 5 बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ। क्लियर समझ में आया। देखो, ये दोनों ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1 5 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। सेटिस्फाई कर रहे हैं, देख लो। ठीक है, अब केस सेकंड में इवन नंबर से ले लूँ। ध्यान से देखना, हम ले लें 2 और 4 बिलोंग्स टू आर। अब हमें 4 तो लेना ही पड़ेगा बेटा 100%, क्योंकि ये फिर इसके बाद ये 4 इवन है तो अगला इवन नंबर लेना पड़ेगा। हम क्या ले लें, 8 ले लो, बिलोंग्स टू आर। देन 2 8 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा बेटा। देखो, जब ये दोनों ओड है, वो इवन है, सॉरी ये भी इवन है, ये भी इवन है। 2 4 बिलोंग्स टू आर है, 4 8 बिलोंग्स टू आर है, 2 8 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, तो सेटिस्फाई हो गया। सो इट इज क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। अब जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हुए तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस।
इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये बेटा। आगे कह रहा है देखो, यहीं से आगे, यहाँ से यहाँ तक तो कर लिया मैं। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, अब हमारे पास ये 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब बताओ ये क्या है, ये इवन ही तो है, सब इवन है, इवन है, आर इवन, सो रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। बोलो आई बात समझ में? ये क्या कह रहा है, सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यस, क्योंकि ये इवन है सब। अब दूसरा कह रहा है 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 2 4 6 आर क्या है, ये इवन नंबर, अरे सॉरी ये ओड नंबर थे, सॉरी ओड नंबर, 1 3 5 7 ओड नंबर होते हैं ना बेटा। अब ये 2 4 6 क्या है, आर इवन, सो इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। बात आ रही है समझ में? सो इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो लास्ट क्या करा, 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट। अब ये आपका क्या है, इवन, ओड है, ये इवन है, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, या तो दोनों ओड हो या इवन हो, यही तो कह रहा है हमारा रिलेशन ये है। अब जैसे ये है लास्ट, ये कह रहा है 1 3 5 7 और 2 4 6, ये कैसे रिलेटेड है, यानी हमने इधर से एक लिया, इधर से 2 लिया, तो ये तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर बोलेंगे। अरे 1 तो ओड है, 2 इवन है, और जबकि क्या होना है, या तो दोनों ओड ही हो या दोनों क्या हो, इवन हो, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं कर रहे, ये दोनों सेट आपस में रिलेटेड नहीं कर रहे, ठीक है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये कर दिया मैंने देखो, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना, ओरली हो जाएगा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल, लेट एफ सच दैट ए एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एन, शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, देखो ये हमारे 10th क्लास के स्कूल है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन ए स्कूल। ठीक है, रिलेशन ये एफ सच दैट ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हमें रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया एक्स, शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, देखो नंबर ऑफ 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। देखो किसी भी क्लास के सेम रोल नंबर तो किसी का हो नहीं सकता। मान लो किसी का रोल नंबर 15 है किसी स्टूडेंट का, ये दूसरे का तो हो नहीं सकता, ये तो आवंटित हो गया, एक ही बच्चे को ही तो मिलेगा 15। क्लियर है, इसलिए एफ मस्ट बी 1 1 1 1 होगा। बात जैसे मान लो अगर हम इसको देखें, रोल नंबर ये आपके दिए हैं, ये 1 2 3 4 5 ये दिए 50 तक रोल नंबर है। अब बताओ एक स्टूडेंट का अगर एक रोल नंबर दे दिया तो 2 का भी एक हो सकता है? नहीं, 2 का 2 होगा। बात समझ में आ रही है? सब यूनिक बनाएंगे, सब यूनिक चलेगी, सब यूनिक इमेज बनेगी। नहीं, किसी भी बच्चे को 2 बच्चों को एक ही रोल नंबर थोड़ी मिलेगा, तो इसका मतलब ये 1 1 तो है। समझ में आ गया? सो लिख दो, है यहाँ लिख दो, फॉर एवरी two different students
हैव नो सम रोल नंबर, नो सेम रोल नंबर, सेम रोल नंबर। भाई किसी भी दो डिफरेंट स्टूडेंट को सेम रोल नंबर थोड़े मिलेगा, सो इट इज क्या हो जाएगा 1-1, 1-1 तो आपका हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था, सो इट इज 1-1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 का है, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन यानी नेचुरल एफ एक्स बराबर दिया है 2x, सिंपल है, तो 1-1 बट नॉट ऑन टू। इसको तो सिंपल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं एरो डायग्राम से, या फार्मूले से ही कर देते हैं। अब एक बार बताओ, दोनों नेचुरल है यानी डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कौन से वाले, डोमेन। ध्यान से देखना, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 होता है, तो फंक्शन है ये, यानी 2x1 इजकल टू 2x2, यही तो हो गया, जानते ही हो आप, 2 से 2 कट गया, x1 इजकल टू x2 बराबर आ गया, सो इट इज 1-1। बात समझ में आ रही है, 1-1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर ऑनटो के लिए। ऑनटो के लिए लेट मान लो fx इजकल टू क्या मान लो y, ऐसे ही करते हैं, तो y इजकल टू हो गया 2x सॉरी, y इजकल टू 2x, तो x इजकल टू कितना हो गया, y/2। क्लियर है। अब ये y/2 का मान x ही वैल्यू किस में रख दो, फंक्शन में रख दो, तो fx बराबर हमारा कितना दिया है 2, और x की वैल्यू आई y/2, 2 से 2 कट गया, fx इजकल टू आ गया y, और जब fx इजकल टू y आ जाता है, सो इट इज क्या होता है, ऑन टू। बात आई समझ में, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझें, देखो हो गया, वैसे मैं बता देता हूँ, देखो फंक्शन आपका क्या है 2x, क्लियर है, और ये भी आपका नेचुरल नंबर है यानी डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, ये तो सब जानते हो, आपको बताया काफ़ी इंट्रोडक्शन में। अब मान लो फंक्शन है fx बराबर 2x, अगर आपने 0 रखा तो इसका 0 आया, बनी इमेज। अगर आपने 1 रखा, ध्यान से देखना 1, तो कितना आ गई इमेज, 1 रखोगे तो 2 आएगा, -1 रखा तो -2 आ गया। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। 3 रखा, माइनस की वैल्यू रखोगे तो माइनस की देगी, लेकिन यूनिक इमेज बन रही है। देखो कुछ भी रख लो आप, नेचुरल नंबर कुछ भी रखो, नेचुरल नंबर नेगेटिव, अरे सॉरी नेगेटिव नहीं रखना है, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 रखा 2 रखेंगे, अब तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो हम x की जगह भी पॉजिटिव रखेंगे, 1 2, 0 भी नहीं रखेंगे, सॉरी मैं इंटीजर समझ गया बच्चों, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 to इन्फिनिट। अब आप 3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 8। कहने का तात्पर्य यह सभी की क्या बन रही है कि यूनिक इमेज बन रही है। यहाँ लिख दो फॉर एवरी डोमेन इमेज इज यूनिक सो इट इज 1 1। ठीक है, क्लियर आया, सो इट इज 1 1। अब बात करते हैं फॉर ऑनटो के लिए। देखो फॉर ऑनटो के लिए कोडोमेन हमारी ये क्या बन रही है, कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। बात समझ में आ रही है, कोडोमेन क्या है आपकी, नेचुरल नंबर है ना, और सभी का एक प्री इमेज 101% बनेगा, यानी कि दोनों नेचुरल नंबर है ना, है क्लियर आ रहा है। क्या हमारी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और रेंज भी क्या है, रेंज हमारी 2 4 6 जो भी आ रही है,
वो एक नेचुरल नंबर ही तो आ रही है, ठीक है। तो इसका रेंज हमारी क्या आ रही है, 2 4 6 8, यानी मैं लिख दूँ अगर 2 4 6 8, ठीक है। तो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होगी नहीं, रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए ऑनटो के लिए, क्लियर है। रेंज हमारी क्या आ रही है 1 2 4 6 8, कुछ ना कुछ आती रहेगी। नेचुरली नंबर आएगी कि अगर हम कह दें नेचुरल नंबर किसी के भी लिए हम बना, क्योंकि यहाँ पे हम जो रखेंगे कुछ भी मान रखेंगे वो उसकी हमें प्री इमेज जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑनटो भी है और 1 1 भी है, क्लियर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ध्यान रखना रेंज हमारी जब इक्वल होती है कोडोमेन के, तब क्या होता है, फंक्शन ऑनटो होता है, ठीक है। फंक्शन ऑनटो होता है, तो दोनों ही नेचुरल नंबर है भाई, ये फंक्शन ऑनटो भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये है, प्रूव दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है 1 1 एंड ऑनटो, ठीक है। तो ये तो एफ सच दैट रियल नंबर में रियल नंबर दिया है, तो एफ एक्स बराबर हमारा कितना दिया है 2x, सिंपल हो जाएगा, इसको भी लिख दो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, R क्या है, ये डोमेन। तो इसलिए fx1 इजकल टू क्या हो जाएगा fx2, fx1 यानी 2x1 इजकल टू 2x1 2x2, तो x1 इजकल टू x2, सो इट इज क्या हो गया, इट इज क्या हो गया 1 1। बात आ रही समझ, 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑनटो के लिए, वही कर लो, लेट एफ एक्स इजकल टू क्या मान लेते हैं y, तो रख दो y इजकल टू 2x, तो x बराबर आ गया y अपॉन 2, और ये वैल्यू उसमें रख दो, किस में, फंक्शन में, यानी कि एफ एक्स इजकल टू 2x है, 2x की जगह रख दो y अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, एफ एक्स इजकल टू हो गया y, सो इट इज ऑनटो ऑल्सो, क्लियर है। ये 1 1 भी ऑनटो है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, इसे एरो डायग्राम से ही बना सकते हैं आप। क्वेश्चन क्लियर है, एरो डायग्राम से भी इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। मेमोरी फुल हो गई इसकी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों। हैव ए नाइस डे।